सो हेलो एवरीवन। सो पिछले कुछ दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि गोल्ड के बारे में बताओ, गोल्ड में क्या चल रहा है। अगर हम इसका चार्ट पे अगर एनालिसिस अगर करें, गोल्ड ने पिछले टाइम ही इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर एक ब्रेकआउट करके एक 91,000 का हाई लगाया था। ठीक है। और उसके बाद गोल्ड में एक हमें शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है। ठीक है। अगर हम देखें गोल्ड में, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक गोल्ड आता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। ये लेवल कौन सा है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला? ये वाला जो लेवल है ना, ये है 86.5, मतलब ठीक है 86,500 का जो लेवल है, ये हमारा गोल्ड का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है। ठीक है। यहाँ तक अभी तक हमें गोल्ड आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ तक अगर गोल्ड आता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। अगर यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन होके नीचे की तरफ जाएगा, या फिर ये यहाँ से ही एक सिंगल साइड अपसाइड करके यहाँ पे ऊपर के साइड पे हमें एक्चुअली रिकवरी दिखाई देगी। ठीक है। बहुत लोग बोल रहे थे कि गोल्ड क्यों भाग रहा है, गोल्ड क्यों भाग रहा है। देखिए, गोल्ड अगर भागने के पीछे के बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला रीजन है, वो है हमारा सेंट्रल बैंक्स, जो भी ओवरऑल ग्लोबल जो भी कंट्रीज है, वो क्या कर रही है, बाइंग कर रही है गोल्ड की। क्यों? क्योंकि यूएस की टैरिफ की वजह से, और पिछले कुछ दिनों में ईरान इसराइल का वॉर चल रहा था, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, और साइड्स में हमारे चाइना और ताइवान का वॉर चल रहा था। इसके वजह से क्या हो रहा है, जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन है ना, वो बढ़ रही है। ठीक है। अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ेगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो भी गोल्ड एज अ हेज इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो भी लेन देन होगा ना, उसमें उनको बढ़ोतरी मिलेगी, उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि गोल्ड क्या है, गोल्ड एक एज अ करेंसी है। ठीक है। जो भी लोग बोलते हैं कि गोल्ड बाय करेंगे, गोल्ड बाय करेंगे, गोल्ड एज अ करेंसी है। इसको अगर एज हम करेंसी अगर डिक्लेयर करें और एज अ करेंसी अगर हम यूज़ करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग बिजनेस में, जियो पॉलिटिकल में होता है। ठीक है। ये रहा हमारा गोल्ड का एनालिसिस अभी तक, क्यों, क्या और कैसे गोल्ड बढ़ रहा था। अगर आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन करना है, 10 से 12% कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए। ठीक है। वेज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड अगर आपको करना है, गोल्ड ईटीएफ्स अवेलेबल है, फिजिकल गोल्ड भी अवेलेबल है लेकिन अगर आपको बाइंग करनी है, वेडिंग सीजन के लिए करनी है, किसी को गिफ्ट देना है, आप फिजिकल गोल्ड बाय कर सकते हैं। क्योंकि उसमें भी 5 से 6% का जो भी कॉस्ट लगता है, लेबर कॉस्ट लगता है, वो अलग से रहता है। जीएसटी, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, बहुत सारे उसमें भी टैक्सेस होते हैं। ठीक है। अगर हम देखें, ईयर टिल डेट गोल्ड ने अभी तक 15% के रिटर्न दे चुका है गोल्ड, जो कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से ज़्यादा का रिटर्न है। ठीक है। 15% का रिटर्न इज़ नॉट स्मॉल रिटर्न। 15% का रिटर्न बहुत होता है एज पर गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है। गोल्ड के बारे में आप एक बात ध्यान में रख लीजिए, बाय स्टॉक्स फॉर गुड टाइम्स एंड गोल्ड फॉर बैड टाइम्स। ठीक है। चलिए, अगर हम देखते हैं कि वाई गोल्ड सेंट्रल बैंक्स आर होल्डिंग द गोल्ड रिजर्व, बिकॉज अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये financialexpress.com का एक लिटरेचर यहाँ पे देखिए, सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड आर स्ट्रॉन्ग गोल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट जियो पोटेंशियल ट्रेड वॉर्स एंड जियो पॉलिटिकल टेंशन, इंक्लूडिंग दोज अराइजिंग फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है। अभी मैंने जो आपको बताया कि यूएस टैरिफ है, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, इसकी वजह से सब लोग गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं टू इन्वेस्ट और टू यूज़ दिस गोल्ड एज अ हेजिंग फंड। ठीक है। ये थी गोल्ड की एक कंप्लीट एनालिसिस। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और फॉलो ज़रूर कर लेना। और ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। थैंक यू।